हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लास। आज क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 से आप जानेंगे मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैग्नीफिकेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूँ साइन कार्टेशियन रूल और अपना मिरर फार्मूला। अगर आपको ध्यान है तो आप इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा मैग्नीफिकेशन को अच्छे से समझने में। तो सबसे पहले हम लोग साइन कार्टेशियन रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें सबसे पहला रूल जो हमसे क्या कहा गया है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा जाएगा, हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाएगा, और जिस पर जो लाइट आएगी वो किधर से आएगी, लेफ्ट हैंड साइड से आएगी। क्लियर। और दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया, जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो हमारा क्या निकलता है, प्लस वाई एक्सिस निकलता है, माइनस वाई एक्सिस निकलता है, और क्या निकलता है हमारा प्लस एक्स एक्सिस। तो इसमें जो हमारा प्लस एक्स एक्सिस है, तो उधर की तरफ जो भी मेज़र की जाएंगे जो भी ऑब्जेक्ट, वो कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। और माइनस वाई एक्सिस के साइड क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे। और प्लस वाई एक्सिस के साइड क्या रहेंगे, वो पॉजिटिव मेज़र किए जाएंगे। और जो भी ऑब्जेक्ट आपके मेज़र होंगे वो कहाँ से मेज़र किए जाएंगे, ओरिजिन से मेज़र किए जाएंगे। जैसे इसके लिए आप एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ये क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है, इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। और ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी आप डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे आपने यहाँ पर प्लस एक्स एक्सिस डिनोट कर दिया, यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस डिनोट कर दिया, और इसमें सिंपली आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक वाई एक्सिस भी बना दिया। इसमें क्या हो गया हमारा, ये माइनस वाई हो गया, इधर ही क्या हो गया, प्लस वाई। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ये काफ़ी अच्छी प्रभाव डालते हैं आपके एग्जामिनर पे, कि बच्चे ने क्या किया, छोटे छोटे पॉइंट को बताया है, तो इसका मतलब एग्जाम में उसने अच्छा कुछ किया होगा, जैसे एक छोटा सा प्रभाव पड़ता है। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारी ओरिजिन है, तो ये ऑब्जेक्ट जब भी रखा गया है वो कहाँ से मेज़र किया जा रहा है, ओरिजिन से मेज़र किया जा रहा है। और तो जब इसकी जो डिस्टेंस मेज़र की जाएगी माइनस वाई एक्सिस पे, तो वो कैसी रहेगी, नेगेटिव रहेगी। क्लियर। और जब ये प्लस वाई एक्सिस की तरफ मेज़र की जाएगी, तो जैसे इसमें क्या मेज़र किया जा सकता है, हमारा हाइट मेज़र की जाएगी, तो इस केस में ये क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्लियर। और जब ये वाई एक्स एक्सिस की तरफ मूव होगा तो इसमें क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और माइनस वाई की तरफ जब ये मूव होगा तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। ये तो था हमारा साइन कार्टेशियन रूल। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने मिरर फार्मूला पे। तो मिरर फार्मूला में आप लोग जानते हैं वो क्या होता है हमारा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें f क्या होती है, हमारी फोकल लेंथ होती है, और u क्या होता है हमारा, u होता है, सॉरी u जो यहाँ पर है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, और v क्या होता है, हमारा इमेज की डिस्टेंस होती है। क्लियर। तो मिरर फार्मूला से हम लोग ये तीन चीज़ें निकाल सकते हैं, और इसमें से कोई एक चीज़ दी हुई है तो दूसरे को निकाल सकते हैं, या दो चीज़ें दी रखी हैं तो एक को किसी तीसरे को निकाल सकते हैं। क्लियर। तो इन चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे तो आपको मैग्नीफिकेशन में हेल्प होगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है, और ये इमेज का डिस्टेंस दे रखा है, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है। पर एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है, हमारी इमेज या फिर ऑब्जेक्ट की क्या चीज़, हाइट, जो यहाँ पर प्लस वाई एक्सिस पर क्या होनी है, मेज़र होनी है। तो इसी के लिए क्या किया गया, मैग्नीफिकेशन को निकाला गया। मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। स्मॉल m यानी कि HI/HO। तो ये किससे, ये क्या हो गया, हमारा मैग्नीफिकेशन हो गया। और HI/HO का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप लोग अगर चाहें तो एक चीज़ और इसको डिनोट कर सकते हैं कि H'/H। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर ऐसे अगर आप लिखना चाहेंगे तो इसमें आपको हमेशा ध्यान में रहेगा ये क्या डिनोट कर रहा है, इमेज, यानी कि इमेज की हाइट को डिनोट कर रहा है, और ये O यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट की, ऑब्जेक्ट की हाइट को डिनोट कर रहा है। क्लियर। और इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और दिया गया, वो फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू माइनस v/u। v तो v और u को तो आप लोग जानते हैं, वो क्या है, हमारा इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो अब इस केस में क्या होगा कि जैसे कई जगह आपको इमेज का डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना होगा, और बाकी सारी चीज़ें दे रखी होंगी। तो आगे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें इस वैल्यू को कैसे यूज़ करना है और कैसे पूछा जा सकता है, इसको हम लोग आगे समझते हैं।
उससे पहले मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा, जब मैग्नीफिकेशन में एक केस और बनता है जो आप जानना चाहेंगे, वो क्या है कि जब मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू है अगर वो क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, तो इमेज का जो नेचर है वो कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड। अगर उसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, तो नेचर जो है इमेज का वो कैसा हो जाता है, वर्टिकल और इरेक्ट। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम लोग जानेंगे इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। क्लियर। तो ये बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आप इसको आसानी से समझ सके कैसे इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जेठालाल, नाम क्या बताया बेटा? कह रहा है जेठालाल 50 centimeter in size is stand at 100 centimeter in front of a concave mirror and image formed at a distance of 200 centimeter. So what is the size of the image and nature of the image? तो इसमें हमको क्या दो चीजें बतानी है, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू HI/HO। क्लियर। तो इसमें आप लोग जानते हैं ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ के जो क्या कह रहा है कि साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज का कहने का मतलब क्या है, इसके हाइट से ही, इसके क्या कहने का मतलब है कि हाइट ही हमें यहाँ पर बतानी है। क्लियर। और एक चीज़ और जो यहाँ पर दे रखा है 50 सेंटीमीटर इन साइज, तो इसका मतलब इसने क्या दे रखा है, हाइट ही दे रखी है। क्लियर। तो यहाँ से हमको कुछ चीज़ें फाइंड हो चुकी हैं और कुछ एक चीज़ को क्या करना है, फाइंड करना है। और इसका दूसरा फॉर्मूला इसमें यूज में आएगा, वो क्या है हमारा, m इज इक्वल टू HI/HO इज इक्वल टू -V/U। क्लियर। अब इसमें आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको गिवन नहीं है। क्लियर। एक डायग्राम भी हम लोग बना लेते हैं जिससे ये क्वेश्चन और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे और एग्जाम में आपको थोड़ा अच्छा लगे इसको सॉल्व करने में भी और टीचर को मार्क्स देने में भी। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x एक्सेस बताएंगे और यहाँ पर -x एक्सेस जो आप लोग जानते हैं, और चाहे तो यहाँ पर भी आप लोग इसको बता सकते हैं, चाहे तो न भी बता सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा +y एक्सेस और इधर -y एक्सेस। क्लियर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, जेठालाल, जिसकी साइज कितनी, हाइट कितनी दे रखी है, 50 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये कितनी है, 50 सेंटीमीटर। क्लियर। ये किस, अब देखिए इसमें आपने अभी जो साइन कन्वर्जन को जाना, या फिर अगर आपको पहले से पता था तो वो किस में रखा जाएगा, पॉजिटिव साइन में रखा जाएगा। क्लियर। और उसी बेसिस पर जो इसका जो डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि ओरिजिन से जो हम लोग डिस्टेंस को मेज़र करते हैं वो कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। और इसको आप लोग जानते हैं इसको क्या रखा जाएगा, इसको रखा जाएगा निगेटिव। क्लियर। अगर आपको ये साइन कन्वर्जन नहीं पता रहता तो आपको क्वेश्चन को समझने में और उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती कि कैसे किस वैल्यू को पॉजिटिव रखना है, किस वैल्यू को निगेटिव रखना है, और फिर उसके बाद आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। तो अब तो आपको इस चीज़ में कोई डाउट नहीं आ रहा होगा कि इसमें क्या रखा जाए और कैसे इसकी वैल्यू पुट की जाए। तो अब सिंपली आप इसमें देख सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज क्या करना है, हमें फाइंड ही करना है, तो इसको हम लोग सिंपल लिख लेते हैं। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है कितना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v क्या है हमारा, इमेज की डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है। तो इमेज की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, इमेज की डिस्टेंस कहाँ गई, इमेज की डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर इमेज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 सेंटीमीटर। तो कितनी दे रखी है, 200 सेंटीमीटर। तो अब आप देखेंगे कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन -y एक्सिस की तरफ ही होगा, इस डायरेक्शन में इमेज फॉर्म करेगी, या फिर इस डायरेक्शन में इमेज का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना रहेगा, निगेटिव हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा, -200, यहाँ पे माइनस की साइन है, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। और इसके बाद जो हमारा क्या है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ द इमेज, ये हमें क्या करना है, फाइंड ही करना है। और इसके बाद हमको रखना है अपनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, तो इसको भी हम लोग क्या रखेंगे, -100। क्लियर। क्योंकि ये क्या है, -x एक्सिस पर है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। HI अपॉन कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो हमारा HI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 to 10, और ये 1 0 -100 आपकी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ इमेज -100 सेंटीमीटर से मैं क्लियर लिख देता हूँ। HI इज इक्वल टू -100 सेंटीमीटर। क्लियर।
तो अब आपको पता चल गया कि इमेज की जो हाइट है वो कितनी है, -100 सेंटीमीटर है। और आप जानते हैं कि जब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू किस में आती है, नेगेटिव में आती है, तो उसका नेचर ऑफ इमेज कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। तो इसमें जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था नेचर ऑफ इमेज, वो हमें पता चल चुका है, वो क्या हो गया, जो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो गया हमारा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गई, इससे भी आप पता लगा लेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप जान रहे हैं कि जब इस तरफ फॉर्म हो रहा है, यानी कि पैरेलल एक्सिस के नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, बिलो जा रहा है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है कॉनकेव मिरर के केस में। क्लियर, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा, आने वाली वीडियोस में उसको सॉल्व किया जाएगा। और एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन मैग्नीफिकेशन पर बेस्ड हैं, उसको आप ज़रूर सॉल्व करिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा अगर आपको कोई डाउट होता है तो। और कई बार एग्जाम्स में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो इसलिए उसको सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर, थैंक यू।